हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप भी बिहार के अस्थायी निवासी हैं और आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से बिहार का जो पोर्टल है उसके माध्यम से फॉर्म को 2022-23 सेशन के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आप सभी को पता ही है कि 2022-23 सेशन के लिए जो है जल्द यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट किए जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि इसमें जो है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार करके रखना है, क्योंकि जब भी इसका फॉर्म स्टार्ट हो तो हमें जो है फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आप प्रीवियस एकेडमिक ईयर का देखेंगे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ गलतियां किए हुए हैं और उसी के कारण जो है उनको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से पैसे भी नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम पहले ही आपको वीडियो बनाकर एक जानकारी देते हैं कि सबसे पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, किस तरह से अपना जो है आय प्रमाण पत्र बनवाना है, आय प्रमाण पत्र किसके नाम से बनेगा, कितना का बनेगा, साथ ही साथ नॉन रिफंडेबल फ़ी क्या होते हैं, किस तरह से आपको डालना है चूँकि आपका रिजेक्ट ना हो, साथ ही साथ आपको अकाउंट किनका देना है और इसमें आपको और भी कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप भी बिहार के अस्थायी निवासी हैं और मैट्रिक के ऊपर के जो भी कोर्सेस होते हैं, जैसे कि आपका इंटर, ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर मैट्रिक के ऊपर के जो भी कोर्सेस होते हैं आप बिहार से कर रहे हैं या फिर बिहार से जो बाहर इंस्टीट्यूट होते हैं दूसरे किसी स्टेट में वहाँ से कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप SC, ST, EBC, BC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो आप जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म को फिल करेंगे और आपको जो है बिहार सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है। तो अभी जो है 2022-23 के लिए फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी एक सप्ताह के अंदर जो है यहाँ पे स्टार्ट होने की संभावना है। तो उससे पहले आपको जान लेना चाहिए कि आखिर आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और आपको जो है किन बातों का ध्यान रखना है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस एकेडमिक ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट का जो है फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर के ब्राउज़र में टाइप करना है easy2net.com। इसका हम लिंक दे दिए हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2022-23 एप्लीकेशन फॉर्म का हमने जो है एक आर्टिकल लिखा हुआ है। इस पर आपको क्लिक करके इस तरह से इसको ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहाँ पे मैंने सारा जानकारी ऑलमोस्ट दे रखा है। देखिए, सबसे पहले आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद सबसे पहले समझना है कि इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रहा है उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बिहार का आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीनों डॉक्यूमेंट जो है 6 महीना का अंदर का बना होना चाहिए, जो कि डिजिटली तरीका से बन रहा है सर्विस प्लस के माध्यम से, वहाँ से बना होना चाहिए। आप इसको ऑनलाइन मोड में बना सकते हैं और ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसमें मेरा पर्टिकुलर वीडियो है, वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि जो आय प्रमाण पत्र बनेगा वो किसके नाम से बनेगा। तो देखिए, आय प्रमाण पत्र या फिर जाति या फिर आवासीय प्रमाण पत्र जो भी स्टूडेंट है उसी के नाम से बनेगा। आय प्रमाण पत्र की हम बात करें तो जब भी आपका आय प्रमाण पत्र बनता है तो आपके नाम से ही बनेगा, लेकिन आपका पूरा फैमिली का उसमें आय इंक्लूड रहता है। तो यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो गया कि आय प्रमाण पत्र जो है अपने ही नाम से बनवाना है। आय प्रमाण पत्र में कुछ आपको लिमिट दिए गए हैं कि आपका जो आय प्रमाण पत्र है कितने लाख का होना चाहिए। ऊपर आएंगे तो यहाँ पे प्रीवियस एकेडमिक ईयर में बताया गया था कि आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो जो है 3 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आपके हम जानकारी के लिए बता दें कि खुद का मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आपका आय प्रमाण पत्र 1 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में है तो आप फॉर्म को फिल करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा जब भी अपना आय प्रमाण पत्र बनाइएगा तो उसको जो है 1 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में ही रहना चाहिए। जैसे 1,20,000 हो गया, 1.5 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, इतना तक के ही बीच में रहेगा तो आपके लिए सेव है, आप फॉर्म को फिल करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं कि जहाँ भी आप एडमिशन लिए हुए हैं, सपोज डेट आपने मान लीजिए अगर मैट्रिक पास कर लिया है और आपने इंटर में एडमिशन कि 11th में एडमिशन लिया हुआ है, तो वहाँ से जो है आपको एक संस्थान से जो है शुल्क रसीद मिलता है। आप पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, शुल्क रसीद मिलता है, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे बनता है उसके बारे में अभी हम थोड़ा देर में आपको जानकारी देंगे। अंतिम डिग्री जो उत्तीर्ण प्रमाण पत्र है, जैसे कि मान लीजिए आपने जो भी अंतिम
परीक्षा पास किया हुआ है उसका जो है आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आवेदक का फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए। प्रीवियस एकेडमी ईयर के लिए फॉर्म फिल हो रहा था तो उसका जो है स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे रखा हुआ है। इस तरह से जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाता है और इसी तरह से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होता है, जिसको थोड़ा सा हम क्लियर करके बताएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हैं कि सबसे पहले 10th का तो सर्टिफिकेट आपको देना ही पड़ता है। आप चाहे किसी भी मतलब कोर्स के लिए क्यों ना फॉर्म फिल कर रहे होंगे, आपको जो है 10th का जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होता है, यहाँ पे अपलोड करना होता है, सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट का इशू डेट आपको लिखना होता है। उसके बाद आपका डोमिसाइल, कास्ट, इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, उसका सर्टिफिकेट नंबर, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ इशू आपको बताना है। और आपका जो है इनकम जो अमाउंट है वो कितना है, मतलब आपने जो भी आय प्रमाण पत्र बनाया है वो कितना का बना हुआ है वो आपको अमाउंट यहाँ पे बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोनाफाइड, इंस्टीट्यूट का फ़ी और लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट जो होता है वो आपको देना होता है। तो बोनाफाइड की हम बात करें तो जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से आपको बनवाना होता है, जो कि देखने में कुछ इस तरह से फॉर्मेट में होता है। सबसे पहले आपका नाम होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका सेमेस्टर, ईयर, कोर्स नेम और आपका एकेडमिक ईयर भी मेंशन रहता है। नीचे आएंगे तो डेट ऑफ बर्थ, फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ एडमिशन और आपका जो डेट है वो कब तक, आपका जो कोर्स है वो कब तक कंप्लीट होगा उसका भी डेट मेंशन रहता है। आपके इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज के जो भी हेड होते हैं उनका सिग्नेचर मोहर यहाँ पे रहता है। तो इस तरह से जो है फॉर्मेट आपको उनके लेटर पैड पे प्रिंट करवाने होते हैं और वहाँ से बनवाना होता है। तो आप बनवा सकते हैं जहाँ भी आपका एडमिशन है, आप मतलब मैट्रिक के बाद के कोर्सेज कर रहे हैं वहाँ से आप इसको ईजिली बनवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने आपको क्लियर ही कर दिया है कि किस तरह से आपको बोनाफाइड को बनवाना है। उसके बाद फी रिसिप्ट होता है। फी रिसिप्ट के बारे में आपको हम बताएं तो फी रिसिप्ट आप जब भी एडमिशन कराते हैं उस समय आपको मिलता है या फिर नहीं मिला हुआ है तो अपने इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज में पता करिएगा, आपको फी रिसिप्ट भी मिल जाएगा जिसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट, अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को जो है दिक्कत होता है तो उनके लिए हम बता देते हैं। देखिए अगर आपने मैट्रिक कंप्लीट कर लिया है और इंटर में एडमिशन लिया हुआ है, इंटर मान लीजिए कि 2 साल का कोर्स होता है, आपका 11th होता है और 12 होता है। तो 11th में मान लीजिए आपने एडमिशन लिया हुआ है तो आपका लास्ट पासिंग मार्कशीट जो है 10th हुआ। अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हुआ है तो कहीं ना कहीं आपने इंटर पास करके ही ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया होगा, तो आपको जो है लास्ट जो पासिंग मार्कशीट हो गया वो आपका इंटर का हो गया। वही मान लीजिए ग्रेजुएशन जो है 3 सालों का कोर्स होता है तो तीनों साल में अलग अलग आपको एग्ज़ाम देने होते हैं। तो मान लीजिए आप जो है फर्स्ट ईयर पास करके आपने सेकेंड ईयर में जो है आप मतलब है अभी, तो आपका लास्ट जो पासिंग मार्कशीट हो गया आपका जो है फर्स्ट ईयर का हो गया। इस तरह से मतलब जो भी आप कोर्सेज कर रहे हैं उसके लास्ट में आपने जो भी एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है जिसको आपको मार्कशीट मिला हुआ है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उम्मीद करते हैं कि आपका जो है डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए कोर्स कंपलसरी फ़ी पूछा जाता है जो कि नॉन रिफंडेबल ही आपको डालना है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है मिस्टेक क्या किए हुए कि जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं, आपके हम जानकारी के लिए बताए थे, जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं ना तो आपको 2 यहाँ पे फ़ी मिलता है। एक फ़ी आपका मिलता है इंस्टीट्यूट का फ़ी और एक मिलता है नॉन रिफंडेबल फ़ी। तो आपको केवल नॉन रिफंडेबल जो फ़ी है वही आपको डालना है, आपको इंस्टीट्यूट का फ़ी यहाँ पर नहीं डालना है। फॉर्म फिल करेंगे, फिल करते समय जब भी अपना इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे वहीं पे आपको शो करता है कि आपका इंस्टीट्यूट का और नॉन रिफंडेबल फ़ी क्या है, तो वही नॉन रिफंडेबल जो है फ़ी ही आपको यहाँ पे डालना है। दोनों नहीं डालना है, केवल नॉन रिफंडेबल फ़ी डालना है। इसके लिए आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जो एक पेपर का कटिंग है जिसको हम लगा देंगे, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि छात्र आवेदन में राशि अंकित करते समय सिर्फ नॉन रिफंडेबल शुल्क को ही अंकित करें। दिव्यांग अथवा हॉस्टलर छात्र अपने कॉलम में ही हाँ करने के साथ संबंधित प्रमाण पत्र भी अपलोड करें। तो यहाँ पर केवल जो है नॉन रिफंडेबल फ़ी आपको देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसके लिए कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे उसी समय आपका जो है नॉन रिफंडेबल फ़ी बता दिया जाता है। और नहीं बताता है तो आपको यहाँ पे आना है, डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि SC/ST के लिए नॉन रिफंडेबल फ़ी बताया गया है और BC/BC के लिए भी यहाँ पे कंपलसरी फ़ी और यहाँ पे नॉन रिफंडेबल फ़ी भी यहाँ पे बताया हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा। उसके बाद आपके पास कोई अदर एनी डॉक्यूमेंट्स है तो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं जस्ट रेफरेंस के मतलब माध्यम से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोगों का जो है डाउट रहता है कि सर यहाँ पे हमें जो है पैसे कितने मिलेंगे, वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पे जानकारी दे दी है कि आपको जो है 2000 से लेकर 15,000 रुपये जो है पर साल आपको मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे नीचे आएंगे तो हमने जो है एक मतलब नोटिफिकेशन का ही कटिंग लगाया हुआ है। बताया गया है कि अगर आप 10+2 कर रहे हैं, जैसे कि आपका IA हो गया, ISC हो गया, ICOM हो गया, फिर उसके बराबर कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपको जो है 2000 रुपये यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है,
वही आप मान लीजिए स्नातक कर रहे हैं जैसे कि BA BSc BCom तो आपको 5,000 रुपये जो है पर ईयर मिलेंगे। मान लीजिए MA कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, MCom कर रहे हैं या फिर उसके बराबर PhD वगैरह वगैरह होता है तो आपको जो है 5,000 रुपये पर ईयर मिलेंगे। ITI कर रहे हैं तो आपको 5,000 रुपये पर ईयर मिलेंगे। डिप्लोमा हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया कर रहे हैं तो 10 रुपये पर ईयर मिलेंगे। या फिर व्यवसायिक या फिर तकनीकी कोई मतलब कोर्स होता है जैसे कि मान लीजिए आपका इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, इसके जो भी बराबर जो कोर्स होते हैं कृषि से छोड़कर तो आप जो है 15 रुपये पर साल ले सकते हैं। तो ये जो है इसके पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर करके बताया। जैसे कि आपने देखा कि मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है, बोनाफाइड क्या होता है, फ्री रिसिप्ट क्या होता है, लास्ट एग्ज़ाम पासिंग मार्कशीट क्या होता है, साथ ही साथ मैंने आपको नॉन रिफंडेबल फ़ी के बारे में बताया हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी दे ही दिया है। आपको जो है अकाउंट अपने माता पिता का नहीं देना है, खुद का देना है और ज्वाइंट भी नहीं होना चाहिए, आपके ही नाम से होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको तैयार करके रखना है और इन सब बातों का आपको ध्यान देना है, तभी जाकर जो है आपका अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि 2022-23 सेशन के लिए अभी फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। जैसे ही इसका फॉर्म स्टार्ट होता है एक हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि इस तरह से फॉर्म को फिल करना है। तो आप उस वीडियो को पहले फॉलो कीजिएगा, उसके बाद ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत सारे दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दिया गया है उससे आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। फिर भी आपके किसी प्रकार का कोई भी सवाल होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।